देखिए ये जो कंपटीशन करवा रहे हैं, ये संग्राम सिंह जी की मेहरबानी है इसमें, इन्होंने ये शुरू करवाया है। और हम तो रेसलिंग के लिए बने हैं, कुश्ती के लिए बने हैं। मैं और मेरे फादर हम दोनों इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं दोनों इसमें। तो ये 30 तारीख को ये कंपटीशन हम करवा रहे हैं सेक्टर 12 में, इंडोर स्टेडियम में ये कंपटीशन होगा। और सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:30 तक भी हम कर लेंगे। इसमें ये वज़न होगा सुबह सुबह, उसके बाद हम इसमें बच्चों की फ़ाइट स्टार्ट कर देंगे। 3 वज़न लड़कों के हैं इसमें, वो वज़न मैं आपको बता दूँगी, और 3 वज़न लड़कियों के हैं। और इसमें जो फर्स्ट आएगा उसका 31,000, उसके 15,000 और 10,000, तीनों वेटों में ऐसे ही होगा, ऐसे ही लड़कियों का होगा। और 4 वेट हमने छोटे बच्चों के रखे हैं, वो शो फाइट होएंगी, उनको 1100 नहीं पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। हाँ, कहीं से कोई तो भी नेशनल लेवल में, ये नेशनल लेवल का ही है, लेकिन हम इसको एक दंगल कह सकते हैं कि ओपन है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मकसद बहुत अच्छा रहेगा। एक तो काफ़ी कुछ दिनों से कुश्ती विवादों में है और बच्चों को टूर्नामेंट बहुत कम मिल रहे हैं, तो इसमें एक पहल की है, ये पहल संग्राम सर ने की है, तो हम इनके साथ ही हैं। और कुश्ती के लिए कि बच्चों को नुकसान ना हो। जो फेडरेशन के झगड़े हैं या बच्चों के आपस में जो झगड़े हैं वो चल रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को कंपटीशन मिले। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। इसमें हम सिर्फ बच्चों का ये फ़ायदा करना चाहते हैं कि इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन मिले, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े। मैम, आप बच्चों को क्या संदेश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सके? मैं यही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उनको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। देखो, हार जीत तो एक अलग मैटर है, उनको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैंने कितनी फाइट जीती है, मैं यहाँ पर अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैं आगे कहाँ तक मैं खेलूँगा, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा और इसका हेजिटेशन भी खुलेगा कि हाँ, मैंने एक कंपटीशन लड़ लिया है। जो कंपटीशन है कितने समय तक चलेगा, मतलब 1 दिन का रहेगा? ये 1 दिन का ही कंपटीशन है, ये 30 जनवरी को है, ये पूरा दिन ही चलेगा। इसमें जिन प्रतिभागियों ने भाग लेना है वो किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये कैसे रहेगा? ये ऑनलाइन भी है, ये ऑफलाइन भी है। हमने गूगल शीट तैयार की है, जिन बच्चों को अभी हम इसका पूरा परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं, और हर अखाड़े में हम अपने बंदे भेजेंगे कि गूगल शीट पे भी और वैसे भी वो बताएं कि कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो ये हमारा काम जारी है। मैम, पूरे देश से बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आपने फरीदाबाद ही क्यों चुना? ये फरीदाबाद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि फरीदाबाद क्यों चुना। इसमें संग्राम सर हैं, इन्होंने कांटेक्ट किया कि आप दोनों ही रेसलर हैं, तो आप इसमें फरीदाबाद में एक ऐसा कंपटीशन कराओ और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो कुश्ती के लिए तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे फादर को भी ये भी बोले कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप करवाओ इसको। तो फरीदाबाद में हम कुश्ती को, जैसे हमारी भी एकेडमी है, तो यहाँ भी 70-80 बच्चे आते हैं खेलने, तो मैं ये चाहती हूँ कि कुश्ती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इसमें ये कंपटीशन को हम सक्सेस करेंगे, ताकि हर इंसान को पता चले कि हाँ, ये गेम है और इसमें क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है सर, संग्राम साहब बताएं कुछ। देखिए, जो भी नियाजी ने बताया जी, एक और जो उसने पूछा आपने, क्योंकि दिल्ली तो क्या है कि दिल्ली में 26 जनवरी है, बाकी और ढेर सारा दिल्ली में प्रोग्राम चलते रहते हैं, मगर रेसलिंग के हिसाब से NCR के उसमें फरीदाबाद वन ऑफ द बहुत काम शांत सिटी है, और यहाँ पे नियाजी की एकेडमी है, सर यहाँ पे करवाते हैं, तो इनसे ऑनेस्ट और इनसे बेस्ट पर्सन कोई होगा नहीं इस चीज़ों करने के लिए, तो इसलिए फरीदाबाद चुना। और जिस दिन कॉम्पिटिशन होगा उस दिन आप मौजूद रहेंगे या नहीं, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो आएंगे? जी, मैं अगर यहाँ पे रहा, दिल्ली में रहा, तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। अगर उस दिन में दुबई नहीं हुआ तो मैं 200% यहाँ पे आऊँगा और आके देखेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों का स्टाइल अलग है, उनका खेलने का तरीका अलग है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग है, तो मैं डेफिनेटली आऊँगा उनको मोटिवेट करने के लिए अगर मैं यहाँ रहा तो। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से बच्चों के लिए, जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए? देखो, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, मैंने पहले ही बोला है कि भैया एक खिलाड़ी का करियर बहुत छोटा होता है, तो वो बस फोकस होके अपने करियर पे ध्यान दें। हम क्या होते हैं, जब हम खिलाड़ी होते तो देखो, मैं वो ठोकर खा के ठाकुर बन रही हूँ, सीखा है, मैंने खुद देखा है। जब एमेच्योर करते थे तो हम बहुत बेवकूफ़ होते थे, क्योंकि इतना दिमाग नहीं होता था।
कोई हमें बहका देता था, उसी दौरान हम सोचते थे कि भैया हम नेता ही बन जाएं, हम अभिनेता ही बन जाएं, हम पॉलिटिशियन भी बन जाएं, हम सोशलिस्ट भी बन जाएं, और फिर वो पीक, वो टाइम चला जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं खिलाड़ियों को कह रहा हूँ कि भैया ये आपका कैरियर है, बिल्कुल फोकस हो जाओ और खेलो ना। आपको राजनीति से मतलब, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, देश है, देश रहना चाहिए, देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। मैं तो उसी में बिलीव रखता हूँ। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि भैया मेरा देश मान तो मेरा गया उधर, मैं एक ही बात सोचता हूँ। जिस तरह से भी बात हो रही थी कि जो इस फेडरेशन के साथ आप जुड़े हैं और आप आइकॉन भी हैं फिट इंडिया के, तो थोड़ा सा उसमें देखिए, ये फिट इंडिया से मैं जुड़ने का मौका मिला 2021 में, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम ढेर सारे इसके लिए करते हैं, और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वाकई अच्छा इनिशिएटिव है। तो फिट इंडिया का मतलब यही है कि जब से ये स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ने वो किया है, मगर साथ साथ में एक मैसेज और देना चाहूँगा आजकल यूथ को खासकर, कि भैया एक तो नशे से दूर रहे। अब मैं बहुत हर्ट होता हूँ कि मैं नोटेबल क्रिकेटर को देखता हूँ गुटखा बेचते हुए, या फिल्म स्टार को देखता हूँ, क्योंकि उनके आइकॉन होते हैं। क्योंकि क्या है कि वो एक गुटखे की या तंबाकू की ऐड करते हैं ना, तो वो, क्योंकि हम भी जब छोटे होते थे तो उनको एक अपना हीरो मानते थे, तो बहुत गलत है। अपने देश में, मैं एंटी टबाको कैंपेन का फेस हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अपने देश में 13,20,25 हज़ार इंसान हर साल तंबाकू के उससे मरते हैं, और जिसमें से आप हैरान रह जाओगे 2,75,000 12 साल से 30 साल के बीच में होते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया नशे से दूर रहो। नशा है जवानी में, नशा है स्पोर्ट्स में, नशा है बाकी चीज़ों में, और जो बाकी बेचते हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि भैया जो आप कंज्यूम करते हैं उसी को आप प्रेजेंट करें। क्या फ़ायदा 2 रोटी खाने 3-5 करेंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना, समझ रहे? तो मैं मुझे आज भी याद है कि मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मैंने 2.5 करोड़ रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? आप गूगल पे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वो पीता ही नहीं। अगर मैं मान लो 2 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे तो उनको जहर पिला रहे हैं। तो ये नशे से दूर रहें, इसीलिए स्पोर्ट्स का आयोजन है कि खेलें, आएँ और इसमें भाग लें। कहीं से भी आएँ, कहीं से भी भाग लें, पूरा देश अपना है, सब अपने हैं, कोई भागा तो है ही नहीं, उसके लिए काम करें। बस यही इनिशिएटिव, और इसमें हमें सरकार आशीर्वाद मिल गया और नेहा जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी बात क्या है। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एक बात मैं कहूँगा कि अपने संग्राम सिंह जी ने जो बात कही उसको मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ, और एक किस्म देसी हिसाब में शाबाश ही देता हूँ उनके हिसाब से, क्योंकि कुश्ती आज के टाइम पर एक कुश्ती नहीं रही। कुश्ती से बड़ी आर्म्स कुश्ती, हाँ, आम से रेसलिंग, ताकत, मैंने ये पहले कुश्ती थी, अखाड़े कुश्ती मिट्टी में होती थी। फिर दुनिया में ओलंपिक स्टाइल, फ्री स्टाइल बोलते हैं उसको, सारे जिस्म से ये लंगोटा दांगिया ये नहीं पकड़ते, कस्टम चढ़ाते हैं। ये फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, ओलंपिक में होती है। फिर एक होगी सांबो स्टाइल कुश्ती, सांबो स्टाइल बॉक्सिंग की तरह होती है, वो किट पहन के कुश्ती होती है। एक होगी जूडो कुश्ती, जो कपड़े पहन करके लड़ी जाती है, जूडो कुश्ती। एक हो गया उसू कुश्ती, उसू कुश्ती में बॉक्सिंग भी, गुस्से बुके लात वो सारी चलती है, उसू कुश्ती। फिर एक हो गया ग्रीको रोमन कुश्ती, जो यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर के हिस्से से ही काम करते हैं, ना दूसरे को पकड़ते हैं ना पकड़ाना देते हैं। ये कई तरह की कुश्ती होगी। संग्राम सिंह जी ने छोटा काम नहीं किया, बहुत अच्छी आपने ये जानकारी दी है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब एथलेटिक है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 6000 मीटर, 10,000 मीटर, 26,000 मीटर, मतलब 26 मील की रेस। ये इसी तरह कुश्ती आज 6-7 तरह की कुश्ती होगी। संग्राम सिंह जी ने ये छोटा कदम नहीं उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया, और देश के जवान बनेंगे और देश का ताकतवर बनेंगे, और हमारी फौज तगड़ी होगी, दूसरे देशों को हराएंगे हर तरह से। कमाल कर दिया, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। और छोटे बच्चे कोई नशा नहीं करेंगे। ये फायदा मैं बताना ये चाहूँगा, फरीदाबाद में क्यों चुना?
फरीदाबाद में इसलिए थे ना, मैं पिता बेटी पुत्री, पिता पुत्री हिंदुस्तान में पहला ही जोड़ा है जो पिता पुत्री अर्जुन अवार्ड मिला है, भीम अवार्ड मिले। आप पूछ के देख लो, बिल्कुल सही। पहला नंबर हमारा है और बाद में कोई आते रहे। और फरीदाबाद में हमने एकेडमी खोल रखी है कुश्ती की, जो नशे से बचेंगे। 8 साल के बच्चे आते हैं, 15 साल के बच्चे आते हैं, 20 साल के बच्चे आते हैं, एक आधा सीनियर का भी वो 20-22 का आ जाता है। और बहुत मैंने फायदे की चीज़ है, ये मैट लगे हुए हैं, मैट हमने ला करके लगा दिए और कोच भी गवर्नमेंट ने दे दिया और न्यूज़ हमने प्राउड कोच भी लगा दिया। और लड़के अगर आपको टाइम हो तो हम शाम को आपको दिखा सकते हैं कुश्ती प्रैक्टिस। और संग्राम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पहलवान जी, और आपका आशीर्वाद चाहिए। ये जो काम किया है ये देश को नामी और देश का नाम करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए और नशे से बचाने के लिए बच्चों को, दुनिया को, जवानों को, ये सारे काम संग्राम सिंह जी ने कदम उठाया है। थैंक यू पहलवान जी, बहुत तो आपका बहुत आशीर्वाद धन्यवाद। है। अभी तो आप हमारे मेंटर हैं, आप जैसे जो हमें गाइड करेंगे हम वैसे करते हैं। देखिए, अब एक पहल की है संग्राम सर ने, और इसमें मैं और मेरे फादर यहाँ फरीदाबाद में एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं। WPWH के नाम से है होगा ये एक तरीके का दंगल है। और इसका मतलब यही है कि पहलवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग दिलाना और उनकी परफॉर्मेंस चेक करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा जो रेसलिंग है वो विवादों में रहा है। पिछले काफ़ी टाइमों से उनको टूर्नामेंट भी नहीं मिले हैं। तो हमने यही डिसीजन लिया है कि अब इस रेसलिंग को हम झुकने नहीं देंगे। और फरीदाबाद जैसे शहर में हमने ये डिसीजन लिया है कि मेरी भी पोस्टिंग यही है, मेरे फादर भी यही हैं, कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, पार्टिसिपेट करें और अपने आप को चेक करें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और दूसरा, वो उनको एक कंपटीशन मिलेगा, मेन बात ये है। उसके साथ साथ उनको मोटिवेशन के लिए प्राइज भी दे रहे हैं हम। अच्छा, फरीदाबाद तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में महिला जो है रेसलिंग में बहुत नंबर पे आगे चल रही है। तो यहाँ पे आप इस तरीके की जो टूर्नामेंट होगा इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेंगी और पुरुष? इसमें 3 वेट लड़कों के होंगे, 3 वेट लड़कियों के होंगे, और उसके साथ साथ में चार बच्चे ऐसे हैं जो 8 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। वो मोटिवेशन के लिए कि देखो कितने तगड़े बच्चे हम बन रहे हैं, ये रेसलिंग से बन रहे हैं, हेल्दी बच्चे हैं। तो हम इसको सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। मैम, इससे इस कंपटीशन से खिलाड़ी कैसे जुड़ेंगे, मतलब इसका क्या है? इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करवाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अवेयर रहें, उनको पता चले कि हम एक टूर्नामेंट 30 तारीख को फरीदाबाद सेक्टर 12 में करवा रहे हैं। और वो स्टेडियम है, वहाँ सभी को पता है कि हाँ भाई वहाँ पे स्टेडियम का हब है, ढूंढना मुश्किल नहीं है। बाकी हम आपको नंबर भी देंगे कि वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर लें, कि ये नंबर लेके जाना आप, कि उससे वो कांटेक्ट करें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा गूगल सीट भी हम देंगे और फिर हम ऑफलाइन भी जा के उनसे एक परफॉर्मा हम साइन करवाएंगे कि आपसी एकेडमी से कितने बच्चे आ रहे हैं। तो मैम, इस कंपटीशन का या फिर ये जो संस्था है उसका मिशन और विजन क्या होगा? मिशन और विजन सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग को, एक स्पोर्ट्स को डेवलप करना है। कोई पॉलिटिकल कुछ मैटर नहीं है इसमें। एक स्पोर्ट्स को, बच्चे जितने इसमें आएंगे स्वस्थ रहेंगे, नशे से मुक्त रहेंगे और एक हेल्दी बच्चा बनेगा, राष्ट्र मजबूत बनेगा। अपने देश के लिए कर रहे हैं। मैम, जैसे देखती है महिलाएं जो होती है ऐसे रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन्स में वो थोड़ा झिझकती है आगे आने के लिए, और आपने हरियाणा का ये फरीदाबाद चुना है, तो महिलाओं को आप क्या ये देना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ सामने, मैं अर्जुन अवार्डी हूँ। और दूसरा, मेरे फादर ने सेक्टर 31 में यहाँ इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग की एक एकेडमी भी खोल रखी है, जो एकेडमी के अंदर कम से कम 30-40 तो लड़कियां ही आती हैं। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां, हमने 3 साल से कंटिन्यू वो प्रैक्टिस करते करते इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि अभी उनके नेशनल में भी मेडल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर गेम ना भी करें तो कम से कम गेम ज्वाइन करें, उससे 2 घंटे उनकी कसरत होती है, तो उनका वो शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी कुछ समय पहले अभी जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों ने धरना दिया और वो काफी दिनों तक बैठी रही और उनका कहना है अभी भी कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो अगर इस तरीके के रेसलिंग के साथ में हमेशा इस तरीके का बर्ताव अगर
सरकार द्वारा किया जाता है, तो किस तरीके से उनके मन में कैसे वृद्धि बढ़ेगी? देखिए, ये चीजें मैं कहना चाहूंगी, जो पीछे जो कुछ भी हुआ वो रेसलिंग के साथ अच्छा नहीं हुआ। हमारी रेसलिंग के हरियाणा के पहलवान ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, लेकिन पीछे कुछ टाइम से रेसलिंग के साथ ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिससे ये गेम हमारा डाउन हो रहा है। हम बस इस गेम के लिए कर रहे हैं, इसको डाउन नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छा गेम है और हमारे पहलवान इसमें ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, हमारे देश का नाम हो सकता है इसमें, इसलिए हम इस गेम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं।